सभी साथियों को सादर नमस्कार। दर्शन चौपाल की इस कड़ी में आप सभी के साथ आपका सहयोग चाहते हुए, सभी का ध्यान रखते हुए मैं एक बिंदु पर चर्चा करना चाहता हूं। चर्चा इस विषय पर करना चाह रहा हूं कि देश में 2-3 दिन से मैं देख रहा हूं कि विद्यार्थी संघ के लिए, यानी स्टूडेंट के लिए, छात्रों के लिए शिक्षकों द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये मुहिम जो थी वो एसएससी प्रोटेस्ट के लिए चल रही, जिसमें जो भी छात्र एसएससी के लिए सीजीएल, सीएचएसएल यानी एसएससी जो भी परीक्षाएं कंडक्ट कराती है उसमें हो रही धांधली या फिर कह सकते हैं उसमें परिवर्तन कराने के लिए जो शिक्षकों द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है, प्रोटेस्ट किए जा रहे थे, देखने में आ रहा है कि शिक्षक आपस में लड़ने लगे। नतीजा यहां तक पहुंच चुका है कि आपसी गहमा में टीचर एक दूसरे को अभद्रतापूर्वक टिप्पणी भी करने लगे। ये मानवीय स्थिति नहीं है यार। आप अगर छात्रों की बात करते, छात्रों को लेकर वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो छात्रों की बात रखते, उस पर अगर एसएससी बोर्ड द्वारा किसी भी तरीके की सुनवाई नहीं हो रही है तो उसमें और दूसरे दिन या अगले दिन या उसके बाद दोबारा से प्रोटेस्ट किया जाता। उसके बाद अगर नहीं कोई सही निर्णय मिल पाता तो चीजें और दिन रखी जाती। लेकिन देखने में आया था कि 24 अगस्त 2025 ये घटना दिल्ली के रामलीला मैदान की है, जहां पर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का जो एसएससी प्रोटेस्ट छात्र संघ द्वारा किया जाना था, शिक्षकों द्वारा किया जाना था, जिसकी परमिशन मंत्रालय द्वारा दी गई थी या पुलिस प्रशासन द्वारा दी गई थी, किन्हीं कारणोंवश उस दिन प्रोटेस्ट की कमियां या खामियां या कह सकते हैं कि प्रोटेस्ट में पूरी तरीके से चीजें साफ नहीं हो पाई। इसके लिए कुछ शिक्षक प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाना चाह रहे थे। वहीं देखने में आ रहा है कि शिक्षकों की आपसी गहमा-गहमी इतनी ज्यादा हो गई है, इतनी अभद्रतापूर्ण टिप्पणी हो गई है एक दूसरे पर कि छात्रों के विषय में तो कोई सोच ही नहीं रहा है। और मैं चाहता हूं कि अगर आप छात्रों के विषय में नहीं सोच रहे हैं तो इसका परिणाम आप शिक्षकों को जल्द से जल्द मिलेगा। आप अगर शिक्षक हैं तो आप भी एक दिन स्टूडेंट रहे होंगे, एक दिन छात्र रहे होंगे। आपको भी किसी ने इस काबिल बनाया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आपसी मतभेद में छात्रों का अहित कर बैठे। जैसे कि कुछ दिनों पहले बीपीएससी द्वारा ऐसी परिस्थितियां सामने खड़ी कर दी गई थी बिहार सरकार के लिए, या बिहार सरकार ने बिहार राज्य के पटना जिले से खान सर, तो सभी जानते हो, उन्हें किसी परिचय का आवश्यकता नहीं है। उनके द्वारा अकेले दम पर बीपीएससी प्रोटेस्ट को किया गया था। ये होती है एक शिक्षक की मर्यादा, ये होती है एक शिक्षक की मानवीयता, ये होती है एक शिक्षक की जिम्मेदारी। क्या जिम्मेदारी आप सब शिक्षकों की है? और अगर है तो उसको पूर्णतः निभाइए। आप अपनी राजनीतिक गतिविधियों को इस संघ में मत लेके आइए। मैं भी एक छात्र हूं और छात्र होने की दशा में मैं इस बात को आपके समक्ष रख रहा हूं कि आपकी व्यक्तिगत चीजें आप अपने तक रखिए, इसे राजनीतिक मुद्दा ना बनने दें। आप अपने हित के बारे में क्या सोचते हैं आपका मंतव्य होगा, लेकिन आप छात्रों के अहित के बारे में मत सोचिए। हो सकता है इसका फायदा इस संघ को जिस दिन ये संघ टूट जाएगा उस दिन क्या हो सकता है कि जो एसएससी प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, उनको न्याय मिल सकता है। आप लोगों की छोटी सी लापरवाही हो सकता है एक बड़ा मुद्दा बन सकती है, या हो सकता है कि छात्रों के भविष्य की तुलना आप अपने पॉलिटिकल पावर से मत करिए। मैंने 1-2 शिक्षकों को देखा है पॉलिटिकली भाषा बोलते हुए। अरे जब आपको पॉलिटिकली ही बनना है तो शिक्षक बनने की क्या आवश्यकता है? शिक्षक हट जाइए वहां से, आप राजनीति की फील्ड में उतर जाइए। दिल्ली में एक कोचिंग संस्थान है दृष्टि आईएएस, जिसके फाउंडर डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर है। उन्हें भी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। दुनिया में या कह सकते हैं भारत में उन्हें 90% लोग जानते हो। क्या आपने कभी अमर्यादित भाषा में उनको बोलते देखा है? मेरा मानना है कि आप किसी एक विषय के विशेषज्ञ हो सकते हैं, लेकिन आपको सामाजिकता बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है,
तो आप क्या एक शिक्षक की मर्यादा समझते हैं? शिक्षक क्या होता है? मैंने देखा यूट्यूब पर रील्स के जरिए इस तरह की अभद्र टिप्पणियां हो रही हैं, ऐसे तो कोई छात्र भी मुझे लगता है आपस में करते नहीं। इस तरह की अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है। मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं तुम्हें देख लूंगा, इस तरह की भाषा मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे इस तरह नहीं आना चाहिए। आपको अगर आपसे मतभेद थे तो आप अपनी बात रखने के लिए या तो उन्हें अपने ऑफिस बुला लेते या आप उनके ऑफिस चले जाते, कुछ ऐसे सम्मानित शिक्षकों को लेकर चले जाते, जिससे ये जो एसएससी प्रोटेस्ट है ये भंग ना हो। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है आप सभी से, अगर मेरी बात आप तक पहुंचे तो कोशिश यही करिए कि सभी शिक्षक एक साथ एकजुट होकर दोबारा से इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, उसको आगे ले चलें। अगर किसी को लगता है कि मैं यहाँ से राजनीतिक रोटियां सेक सकता हूं तो कृपया करके वो यहाँ से इस प्रोटेस्ट से दूर चला जाए। कोई बुलाने नहीं गया था, आप शिक्षक हैं, बच्चों के हित के बारे में सोच रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन उन्हीं बच्चों का अहित होते हुए मत देखिए। इसके अंदर और भी महान शिक्षक हुए, शिक्षक है, उनका विशेष ध्यान रखते हुए आप अपनी भाषा मर्यादित रखें। एक शिक्षक को अगर एक छात्र इस बात को कह रहा है तो कहीं ना कहीं आपको इस विषय पे जरूर सोचना चाहिए। अगर एक छात्र के द्वारा इस बात को उठाई गई, छात्र इसलिए नहीं कह रहा है, छात्र इसलिए कह रहा है क्योंकि उसे अपना भविष्य दिखाई दे रहा है। आपको पढ़ाने वाले जो पहले शिक्षक रहे होंगे वो मर्यादित थे, इसलिए आप वहां तक पहुंचे। हमें पढ़ाने वाले अगर अमर्यादित हो जाएंगे तो हमारा कैरियर तो आज ही खत्म हो जाएगा। इसलिए सभी से आशा और विनम्र निवेदन करता हूं, इस तरह की जो गतिविधियां, स्थिति आप लोगों ने बनाई हुई है, कृपया इस पर सभी शिक्षक ध्यान देते हुए इसे रोकने का प्रयास करें, आपसी मतभेद को खत्म करें और कोशिश ये रखें कि इस मुहिम को जारी रखें। इस प्रोटेस्ट में हिस्सेदारी बनी ही बनी रहनी चाहिए। यहाँ किसी की पारिवारिक लड़ाई या किसी की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये एक सामूहिक लड़ाई। गर्मा गर्मी हो जाना, गहमा गहमी हो जाना, ये आपको शिक्षक की भाषा नहीं है। दोस्तों, अगर मेरे इन शब्दों से किसी के हृदय को आहत हुआ हो तो मैं उससे करवंद निवेदन करता हूँ कि मुझे क्षमा चाहता हूँ। और इसी के साथ मैं आज के संवाद को खत्म करूंगा। हाँ, और जो भी इसमें अपनी राय देना चाहे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या ये एसएससी जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसमें शिक्षकों की इस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नमस्कार प्यारे बच्चों।